आज हमें देखना है क्लास 10 के अर्थशास्त्र में रोजगार और सेवाएं। अब हम लोग को देखना है रोजगार और का है सेवाएं। सबसे पहले आज हम लोग को रोजगार के बारे में देखना है। रोजगार क्या है? रोजगार क्या है? जब किसी मानव द्वारा किसी काम में लगकर देश की उत्पादकता तथा अपने लिए रोटी, कपड़ा और रहने के लिए भवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है, यही रोजगार कहलाता है। जैसे में मजदूर शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि। देखिए रोजगार क्या है? रोजगार का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति काम करके देश की उत्पादकता तथा अपने लिए रोटी, मकान और कपड़े की आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता है। उसी काम को या उसी द्वारा किया गया, उस मानव द्वारा किया गया काम को रोजगार कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के रोजगार मिल जाता है तो वह अपना जीवन यापन कर सकता है। आज की डेट में आप लोग देख रहे हैं रोजगार के लिए तरह इमाम हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार के लिए रोज आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में या सैनिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में युवाओं को द्वारा आंदोलन किया जा रहा है कि उन लोग को रोजगार मिल जाए। अब यहाँ पर देखा जा रहा है मजदूर जो है वह मजदूरी करके अपना पैसा लाता है, 300, 500 या कितना भी लाता है, तो ला के क्या होता है, उनका इससे परिवार चलता है, उनसे इनका भोजन वगैरह चलता है। ठीक है, तो ये रोजगार क्या है? इसी कार्य को किया गया, मजदूर द्वारा किया गया कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे? रोजगार बोलेंगे। जिससे वह रोजी करके अपना लिए क्या लाता है, सब व्यवस्था लाता है, खाने का, पीने का, दवा, अन्य प्रकार के सामग्री वो लेके आता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं।
समझना है। सेवाएं या सेवा क्या है? रोजगार और सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। यदि रोजगार में वृद्धि हो तो सेवा में भी वृद्धि हो जाएगी। यानी कहने का मतलब बताया गया है सेवा और का है रोजगार, रोजगार और सेवा यह एक दूसरे के का है पूरक है। यानी कहने का मतलब अगर रोजगार बढ़ जाएगा तो सेवा में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे बताया गया। अब अगर हम आप लोगों को बता रहे हैं जैसे में मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी जगह पर एक माह के लिए काम पकड़ता है, परंतु और काम का समय या काम का समय या और काम आ जाता है तो उसके सेवा में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि रोजगार बढ़ गया। रोजगार का हो गया बढ़ गया। यानी रोजगार आप देखिए हम यहाँ पे हैं पढ़ा रहे हैं तो अगर मान के चलिए कि मेरा अगर 2 क्लास चला रहे हैं तो 2 घंटा लग रहा है तो मेरा सेवा कितना देर के होगा 2 घंटा का। अगर 4 क्लास चलाएंगे तो मेरा कितना समय लगेगा 4 घंटा, तो मेरा सेवा कितना हो गया 4 घंटा। तो रोजगार बढ़ा, काम बढ़ा तो हमारा सेवा भी क्या हो गया बढ़ गया। मान के चलिए घर तैयार करना है, एक घर तैयार करने के लिए हमको 2 दिन समय लगा तो हम वहाँ पर 2 दिन तैयार किए, जब तक हम लोग 10 को घर मिल गया तो अब हम लोग कितना दिन करना पड़ेगा। अब हम लोग का रोजगार अगर बढ़ गया तो हम लोग का सेवा भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। रोजगार अगर बढ़ गया तो सेवा भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। रोजगार बढ़ने के साथ साथ सेवा भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
क्रियाओं से, जब रोजगार और सेवाएं आर्थिक क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं से, आर्थिक क्रियाओं के कर दीजिए, आर्थिक क्रियाओं के विकास और विस्तार उपलब्ध कराता है, उसे आर्थिक विकास का क्षेत्र कहा जाता है। जैसे में जैसे आर्थिक विकास क्षेत्र क्या है, मान के चलो कि हम लोग कहीं काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि हम अपना क्या चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, जैसे मानो कि हम अपना क्या चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं। तो आर्थिक का मतलब क्या होता है, जहाँ से हम लोग मेहनत करने के बाद पैसा वगैरह मिलता है, हम लोग को रोजी रोजगार चलाने के लिए धन मिलता है, हम लोग को रोटी कपड़ा के लिए जो हम लोग काम करते हैं, वही आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। आर्थिक क्रियाओं का होता है क्षेत्र होता है, और उसी में जब कहता है उसका विकास होता है, वह आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में क्या होने लगा है, विकास होने लगा है। अब हम लोग आर्थिक क्रिया है, यहाँ पे मुख्यतः यहाँ पे आर्थिक क्रिया है मुख्यतः आर्थिक विकास का क्षेत्र तीन प्रकार के हैं। एक सेवा क्षेत्र, दो कृषि क्षेत्र, तीन उद्योग क्षेत्र। अब ये आर्थिक विकास का क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और क्या होता है, उद्योग क्षेत्र। ये तीन को हम लोग क्या होता है, क्षेत्र होता है। ये तीन को हम लोग क्या होता है, क्षेत्र होता है। आर्थिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और क्या होता है, उद्योग क्षेत्र। ये तीन को हम लोग क्या होता है, क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे हम लोग को है सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है। अब आइए हम आप लोगों को बताते हैं बारी बारी से क्या है। कहा जाता है यहाँ पे, कहा गया है कि लगभग 55.50.1% सेवा क्षेत्र
जबकि 49.1%, सॉरी 50.9% सेवा क्षेत्र, जबकि 49.1% कृषि और उद्योग क्षेत्र। कृषि और कौन सा क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। क्या बताया गया है? यहाँ पे 50 सेवा क्षेत्र, यहाँ पे इतना होता है। लेकिन ये चीज हम लोग की किताब में 55.9 दिया है। कितना दिया है? 55.9 दिया है। कितना दिया है? 55.9 दिया है। अब हम लोग देखना है सबसे पहले नंबर कृषि आर्थिक में यहाँ पर आ जाएगा कृषि क्षेत्र। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ के जहाँ के 67% जहाँ की जनसंख्या कृषि पर 67% बोझ है, इसी कृषि में छिपी हुई रोजगार को करते हैं और अपने जीविका चलाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूखंड छोटा होते जा रहा है। बताया गया है कि मान के चलिए कि कोई खेत कितना है, कोई खेत यहाँ पे 5 कट्ठा है। कितना कट्ठा है? 5 कट्ठा है। और उस परिवार में 5 आदमी हैं। मान के चलिए कि एक भूखंड है जिसका का है क्षेत्रफल 5 कट्ठा है, और उस परिवार में 5 भाई या 5 सदस्य है। 5 भाई है। यह पांचों भाई को अगर हम लोग करते हैं, यह भूखंड 5 भागों में बढ़ जाएगा। ये भूखंड 1 2 3 4 5, ये कितना भागों में बढ़ जाएगा? 5 भागों में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना भागों में बढ़ जाएगा? 5 भागों में बढ़ जाएगा। तो ये बताइए कि भूखंड का छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 5 में ये सबका 2 लड़का, तो 5 गुना 10। तो अब ये 5 भाग में फिर कितना जगह बांटना है हम लोग को? इस बार इसमें 2 जगह बांटना है, इसमें 2 जगह बांटना है, इसमें 2 जगह बांटना है, इसमें 2 जगह, इसमें 2 जगह। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यह कितना टुकड़ों में बट गया? 10 टुकड़ों में बट गया। तो कुछ ऐसे भी लोग हो चुके हैं या समय आ गया है कि उतना बड़ा भूखंड नहीं है ताकि क्या हो सके, वह अच्छा तरीका से फसल को उत्पादन कर सके, कृषि का कार्य कर सके और अपना ये जो रोजगारी है
या छिपी हुई उसमें रोजगारी है उसको अपना कर्तव्य पूर्वक निभा सके। ऐसे काम चलाने के लिए, कोई काम नहीं है तो काम चलाने के लिए इसमें लोग लगे हुए रहते हैं। इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं होता है। अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए इसमें लोग लगे हुए रहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 51.55.1 बताया जा रहा है, परंतु यहाँ पे 49.9 बताया जा रहा है। और इसको जोड़ने पर हम लोग को 110% हो जाएगा, जबकि होना चाहिए 50.1 होना चाहिए, 49 कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हो गया, नोट हो गया। अब आप लोग को लिखना है इसका दूसरा भाग क्या था, उद्योग क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास क्षेत्र का दूसरा भाग क्या है, इसको आप लोग मान लीजिए दूसरा का भाग क्या है, तो आप लोग बोलिएगा उद्योग क्षेत्र। देखिए उद्योग क्षेत्र। अब मैं आप लोग से बताता हूँ उद्योग क्षेत्र क्या है और यह किस पर आश्रित है, ठीक है ना। उद्योग क्षेत्र क्या है, रोजगार का दूसरा क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। उद्योग क्षेत्र कहते हैं। यह कृषि पर भी आधारित जैसे उद्योग क्षेत्र में बोरा तैयार करना, कपड़ा तैयार करना, चावल तैयार करना, बोरा तैयार करना, चावल कपड़ा तैयार करना, ये सब किस पर आधारित है, ये कृषि पर आधारित क्या है, उद्योग है। बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो इस पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा सीमेंट के सिवा खिलौना उद्योग। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित है, जैसे फर्नीचर उद्योग। तो फर्नीचर उद्योग, जब भी हम लोग फर्नीचर को बनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसकी आवश्यकता होती है, लकड़ी की आवश्यकता होती है। और वह एक प्रकार के क्या बोल सकते हैं, वह एक प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, वह एक प्रकार के क्या है, वह एक प्रकार के कृषि टाइप से भी की जाती है। बहुत सारे आजकल देख रहे होंगे, बहुत सारे खेतों में लंबे लंबे पत्ता, चकला पत्ता वाला लंबा
सागवान वगैरह का पेड़ लगाया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्यों लगाया जा रहा है? ताकि उसको हम लोग क्या करें, समय के अनुसार बेच दें। जब तैयार हो जाएगा तो उसको बेच देंगे। उसे बेचने के बाद हम लोग को फर्नीचर तैयार होगा। फर्नीचर में बहुत सारे आता है, कुर्सी, टेबल, पलंग, हैन तेन बहुत सारे आता है। तो इस पर यह होता है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, वह कृषि से उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। परंतु कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित क्या है, नहीं है। जैसे मैंने बोला था सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित क्या है, नहीं है। ईंट उद्योग कृषि पर आधारित क्या है, नहीं है, ठीक है ना। ये बालू उद्योग, या मान लीजिए बालू तो हम लोग नहीं कह सकते, सीमेंट कह सकते हैं, ईंट कह सकते हैं, ठीक है ना। खिलौना उद्योग जो प्लास्टिक से निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ पर आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग कौन सा बताया गया है, तीसरा नंबर बताया गया है, सेवा क्षेत्र। आप लोग को पता होना चाहिए रोजगार के पूरक को सेवा क्षेत्र कहते हैं। रोजगार के पूरक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। रोजगार के पूरक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक आर्थिक उदारीकरण और वैश्विक उदारीकरण के कारण सेवा क्षेत्र बताया गया है। सेवा क्षेत्र में अद्भुत अद्भुतपूर्व प्रगति देखने को मिला है। अद्भुत प्रगति देखने को क्या हुआ है, मिला है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। एक व्यापक का है क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, एक व्यापक का है क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र रोजगार के पूरक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अद्भुत प्रगति देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र एक रोजगार का व्यापक का है क्षेत्र है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखना है हम लोग को सेवा क्षेत्र का भूमिका। अब हम लोग को देखना है सेवा क्षेत्र की भूमिका। आइए आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। जिस देश के लोग अपने देश की जिस देश के लोग अपने देश के प्रति लगन से सेवा में लग जाए तो उस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों ने अपने देश की प्रति लगन से मेहनत की और उसको सभी क्षेत्रों में संपन्न बनाया तब वह देश विकसित हुआ और भारत विकासशील के रूप में गतिमान है। इसके रूप में विकासशील के रूप में, यानी कहने का मतलब भारत अभी क्या हुआ है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है। यह विकास के क्षेत्र में क्या हो रहा है, चल रहा है। यह विकास की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परंतु ये क्या है, अमेरिका है और इंग्लैंड है, वहाँ के लोगों ने ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके देश के प्रति ईमानदारी से वहाँ के राजनेता, वहाँ के नेता, वहाँ के राष्ट्र नेता ने मिलकर देश को किया, विकसित बनाने का काम किया। परंतु हम लोग के यहाँ अभी क्या है, विकासशील है, उसमें गतिमान है। आने वाला समय में अगर हम लोग चाहें तब क्या हो सकता है, यहाँ भी विकसित, भारत भी विकसित हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, बहुत दूर है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
बताया क्या है? मानव संसाधन, मानव संसाधन के जरिए मानव संसाधन के जरिए गैर सरकारी और सरकारी, गैर सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मानव ने अर्थक मेहनत करते हैं। जैसे सरकारी में सरकार के अंतर्गत सेवा दी जाती है, परंतु गैर सरकारी में किसी महाजन से या अन्य के अंतर्गत सेवा देते हैं। क्या करते हैं? सेवा देते हैं। मानव संसाधन के जरिए गैर सरकारी और सरकारी दो क्षेत्र में मानव ने अर्थक मेहनत करते हैं। अर्थक मेहनत करते हैं। जैसे सरकारी में सरकार के अंतर्गत सेवा दी जाती है, परंतु गैर सरकारी में निजी या किसी महाजन, सेठ या अन्य के अंतर्गत सेवा देते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? या दी जाती है, ये भी लोग सकते हैं, दी जाती है, ये भी हम लोग कह सकते हैं, दी जाती है हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का? यहाँ पे हम लोग क्या होता है? हम लोग इससे दो को बेनिफिट हो जाता है। हम लोग सेवा भी देते हैं, रोजगार भी हमको मिल जाता है, उससे मेरा रोजगार भी चल जाता है। यही मुख्य रूप से सेवा क्या है, भूमिका है। सेवा दो प्रकार के होता है, एक गैर भी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? सरकारी भी हो जाएगा, एक निजी भी हो जाएगा, एक सरकारी भी हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कीजिए, ध्यान में रख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए।